उतना ज्यादा कामुक व्यक्ति होता है, उतना ज्यादा बुद्धिमान होता है। जितना ज्यादा कामुक व्यक्ति होता है, उतना ज्यादा आविष्कारक होता है। ये मेरी बात सुनकर बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, सेक्स और बुद्धि का बहुत गहरा संबंध है, और इस संबंध को समझना बहुत जरूरी है कि समझना हमेशा सेक्स को दबाया है, छुपाया है, शर्मिंदगी का विषय बनाया है, और इसी वजह से इंसान की बुद्धि भी दब गई है। जरा गौर से देखो, दुनिया में जो सबसे बड़े कलाकार हुए, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, जो सबसे बड़े संगीतकार हुए, जो सबसे बड़े कवि हुए, वो सब बहुत कामुक लोग थे। उनके अंदर जीवन ऊर्जा का बहुत बड़ा बंदर था। जब यही ऊर्जा रूप बदल लेती है, तो कला बन जाती है, संगीत बन जाती है, कविता बन जाती है, विज्ञान बन जाती है। सेक्स ऊर्जा है, सेक्स जीवन की मूल ऊर्जा है। यही ऊर्जा है जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है, यही ऊर्जा है जिससे ये पूरा संसार चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सेक्स में डूब जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्स को समझो, सेक्स को देखो, पहचानो, उसकी ऊर्जा को समझो। क्योंकि जब तुम सेक्स को समझ लेते हो, तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। जब तुम सेक्स से भागते हो, तो तुम उससे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। समझने क्या किया है, समझ ने सेक्स को पाप बना दिया है, धर्म ने सेक्स को गुनाह बना दिया है, और नतीजा क्या हुआ? पूरा समझ विक्षिप्तता से भर गया, पूरा समझ मानसिक रोग से भर गया, क्योंकि यो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बनी चाहिए सी उसे रोक दिया गया, और रुकी है ऊर्जा बीमार बना देती है। एक नदी को देखो, जब नदी बहती रहती है तो उसका पानी साफ रहता है, लेकिन जब नदी को रोक दिया जाए तो पानी सड़ने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जब सेक्स ऊर्जा को रोक दिया जाता है तो इंसान का मन सड़ने लगता है, शीतलता आती है,
हिंसा आती है, क्रोध आता है और तरह तरह की मानसिक बीमारियां आती हैं। गौर से देखो इतिहास को। इन समयों ने सेक्स को सबसे ज्यादा दबाया। उन्हीं समयों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई, सबसे ज्यादा युद्ध हुए, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, क्योंकि दबाई हुई सेक्स और हिंसा बन जाती है। ये एक वैज्ञानिक सच है। और दूसरी तरफ देखो, इन कलाकारों ने महान कलाकृतियां रखे, इन वैज्ञानिकों ने महान आविष्कार किए, उनके अंदर सेक्स और का बहुत बड़ा बहादुर, लेकिन उन्होंने इस ओरिया को रूपांतरित कर लिया। उन्होंने इस ओरिया को ऊपर की तरफ मोड़ दिया और यही रूपांतरण है, यह श्रीहर्म है। मैं तुमसे कहता हूँ, सेक्स पाप नहीं है, सेक्स प्रकृति का उपहार है, सेक्स जीवन की सबसे मूल ओरिया है, लेकिन सेक्स अंत नहीं है, आरंभ। सेक्स से शुरू करो, लेकिन सेक्स पर रुको मत, सेक्स के पार जाओ, सेक्स को सीधी बनाओ और इस सीधी से ऊपर चढ़ो। ऊपर क्या है? ऊपर समाधि है, ऊपर परमात्मा है। बुद्धि और सेक्स का क्या रिश्ता है? जो व्यक्ति सेक्स को पूरी तरह से दबा देता है, उसकी बुद्धि भी दब जाती है, उसकी सृजनशीलता भी मर जाती है, उसकी रचनात्मकता भी खत्म हो जाती है। वो एक मुर्दा इंसान बन जाता है। जिंदा है लेकिन अंदर से मरा हुआ है। और यो व्यक्ति सेक्स को समझता है, उससे प्यार करता है, उससे स्वीकार करता है और देर देरी से रूपांतरित करता है, वो इंसान सचमुच में बुद्धिमान होता है। उसकी बुद्धि चमकती है, उसकी सृजनशीलता फूटती है, उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। ये देखो, प्रकृति में कोई फूल बिना सेक्स के नहीं खिलता, कोई पक्षी बिना सेक्स के नहीं गाता, कोई नदी बिना ओरिया के नहीं बहती। सेक्स जीवन का मूल स्रोत है, और जब तुम इस स्रोत को स्वीकार करते हो, समझते हो और इसका सही उपयोग करते हो, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मैंने कहा है, जितना कम व्यक्ति उतना बुद्धिमान। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बस सेक्स में डूब जाओ। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर जीवन ऊर्जा जितनी ज्यादा है, उसकी संभावनाएं उतनी ज्यादा है। अब ये उसके ऊपर है कि वो इस ओरिया को किस दिशा में ले जाता है। अगर कोई इंसान इस ऊर्जा को समझ ले, तो यही ऊर्जा ध्यान बन जाती है, यही ऊर्जा प्रार्थना बन जाती है, यही ऊर्जा प्रेम बन जाती है, यही ऊर्जा कला बन जाती है, यही ऊर्जा संगीत बन जाती है
और यही ऊर्जा अनमेन समाधि बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, सेक्स से डरो मत, सेक्स को समझो। सेक्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सेक्स तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तुम यूं समझ लो तो वो तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकता है। लेकिन अगर तुम उसे भागते रहो, छुपाते रहो, दबाते रहो, तो फिर तुम्हें पागल बना देगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा दर्शन है। सेक्स ऊर्जा को समय हो स्वीकार करो और रूपांतरित करो, और तुम देखोगे कि तुम्हारी बुद्धि चमक उठेगी, तुम्हारी श्रेयस्हीलता फूटी पड़ेगी और तुम्हारा जीवन एक अनंत उत्सव बन जाएगा। क्योंकि अंत में सेक्स और समाधि में कोई विरोध नहीं है। सेक्स सीधी है, समाधि मंजिल है, और बिना सीधी के मंजिल तक पहुंचना असंभव है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ऊर्जा को समझो, अपनी ऊर्जा से प्यार करो, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो, और तुम देखोगे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी बुद्धि चमक उठेगी, तुम्हारी रचनात्मकता फूट फटेगी, और तुम उस आनंद को पाओगे जो परमात्मा का आनंद है।